नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम हमारी किस तरह से, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस विच इज स्पेंड बाय अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स। ये हमारे वेक्टर्स दे रखे हैं। देन एनी इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी इज फाइनाइट एंड कंटेन्स नो मोर देन m एलिमेंट्स। ये हमारी थ्योरम है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें थ्योरम समझ में आनी चाहिए कि थ्योरम में पूछ क्या रहा है। उसके बाद हम जो है फिर अप्रोच करते हैं कि ये इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाके कहीं थ्योरम प्रूफ कर पाते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरम को समझ लें कि ये थ्योरम इसमें आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है। तो इसको ब्रीफ में हम समझ लेते हैं कि इसमें कहना यह चाह रहा है कि एक S1 सेट है जो हमने मान लिया कि ये β1 β2 βm वेक्टर्स का है। यहाँ पे ये चीज़ हमें दे रखी है और LS1 इज इक्वल्स टू V ये हमें दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि β1 β2 βm जो है स्पेन करता है V को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हमें दे रखी है और फिर हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर कोई सेट V का सबसेट हो S2 और इंडिपेंडेंट हो, ये दो चीज़ें दे रखी हों, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो लेस देन इक्वल टू m होगी। यहाँ पे m कार्डिनलिटी किसकी है, S1 की, यानी यहाँ पे ये लेस देन होगी S1 की कार्डिनलिटी से। तो यहाँ पर ये सीधा सा ये चीज़ें पूछ रहा है कि हमें एक, अगर हम कोई भी Li सबसेट लेंगे तो वो S1 उसमें जो एलिमेंट होंगे वो S1 से कम होंगे। तो इसी को हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या कर रखा है कि इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट एवरी सबसेट S ऑफ V विद कार्डिनलिटी S इज ग्रेटर देन M देन S इज LD। यानी हम अगर कोई भी सबसेट लें V का और उसकी कार्डिनलिटी अगर ग्रेटर देन M है तो उसको हम LD अगर शो कर दें तो ये थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कैसा हो सकता है कि इसको प्रूफ करने से ये हो जाएगा, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो ये जो थ्योरम दे रखी है ये हमें, इसका हमने ब्रीफ यहाँ पे लिखा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हमें ये चीज़ दिखानी है, S2 सबसेट है V का एंड इंडिपेंडेंट दे रखा है और हमें शो करना है कि कार्डिनलिटी इसकी लेस देन इक्वल टू M होगी। अगर हम एक चीज़ देखें, P इम्प्लाई अगर Q को करता है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि निगेशन P Q जो है वो निगेशन P को इम्प्लाई करेगा। तो अगर इसका इस्तेमाल करें, ये जो हमने यहाँ पे थ्योरम ले रखी है, तो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि हमें ये कार्डिनलिटी S जो है वो लेस देन इक्वल टू M होगी यहाँ से। तो अगर हम इसका निगेशन लें, इसका निगेशन क्या होगा कि इसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन M, ये इम्प्लाई करेगा डिपेंडेंट, यानी S जो है वो डिपेंडेंट होगा। तो हम इस थ्योरम को इस तरह से कन्वर्ट करके फिर प्रूफ करेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, प्रूफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ब्रैकेट वाली चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी प्रूफ में। तो हमें क्या शो करना है कि कोई भी सबसेट लें एस वी का और उसकी कार्डिनलिटी अगर ग्रेटर देन M है तो वो LD होगा, बस हम इतना शो करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, S एक सेट ले लेते हैं, किस तरह से, α1 α2 αn, ये हमने सबसेट ले लिया V का, वेयर n इज ग्रेटर देन M, चूँकि M हमारा कहाँ से है, कार्डिनलिटी ऑफ S1, ये चीज़ जो हमें दे रखी है, चूँकि इससे हमने ज़्यादा ले रखना है। सिंस β1 β2 βm स्पेंस V, अब हमें क्या शो क्या करना है, इसको LD शो करना है। तो उसके लिए से पहले हम चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो स्पेन करते हैं V को, और अगर हम कोई भी एलिमेंट V का लेंगे तो वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, चूँकि ये हमें स्पेन करता है V को। LS1 जो है वो V को स्पेन करता है। अब अगर कोई भी एलिमेंट इसमें ले रहे हैं और ये हमारा LS1 के इक्वल है, तो अल्फा जे S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एलिमेंट ले रहे हैं हम अल्फा जे, और वो कहाँ जा रहा है, LS1 में। तो इसके लिए हमें देयर एग्जिस्ट Aij बिलोंग्स टू F, फील्ड के स्केलर्स मिलेंगे सच दैट अल्फा जे इज इक्वल्स टू समेसन I इज इक्वल्स टू 1 to M Aij बीटा I। यहाँ तक समझ गए, चूँकि हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखो हमें S को जो है LD शो करना है।
तो LD शो करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो फिर वहाँ से हम स्केलर्स को चेक करते हैं कि अगर सारे 0 आ जाए तो वो LI हो जाता है, और अगर एक भी नॉन ज़ीरो आ गया तो वो हमारा LD हो जाता है। तो यहाँ पे हम n स्केलर्स ले लेते हैं, x1 x2 xn, और यहाँ पे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं इस सेट का, और इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब हमें x1 x2 xn के बारे में बात करनी, चूँकि इसी के ऊपर सारा जो है थ्योरम का प्रूफ डिपेंड है। अगर ये सारे 0 हो गए तो हम सीधे कह देंगे SLI है, और अगर इनमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो हुआ, x1 x2 xn में से एक भी नॉन ज़ीरो हुआ, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, S जो है वो LD हो जाएगा। तो अब हम इसी को याद रखेंगे कि हम x1 x2 xn के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, समेसन xj अल्फ़ा j j इज इक्वल्स टू 1 to n, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा j को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, समेसन j इज इक्वल्स टू n xj समेसन i इज इक्वल्स टू 1 to m a i j बीटा i, और इसके इक्वल हम लिख सकते हैं, समेसन को हम इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से हम यहाँ तक आ जाएंगे। और चूँकि ये जो है ये हमारा इसके इक्वल है, और LI LD के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो हमारा ये भी जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे AIJ हमारे कहाँ से थे, फील्ड से लिए थे, और फिर हमने ये जो XJ हैं ये भी हमने फील्ड से लिए थे S को LI LD शो करने के लिए। तो इसका ये सम जो है ये कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा, यानी ये भी एक स्केलर है। अब इसके लिए दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये सम पूरा क्या है, 0 के इक्वल है। तो अब या तो ये 0 होगा, या फिर ये कुछ I या कुछ J के लिए नॉन ज़ीरो होगा। तो अगर ये 0 है, सॉरी पहले हम लेंगे नॉन ज़ीरो, अगर ये हमारा स्केलर जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि कम से कम एक xj जो है वो हमारा नॉन ज़ीरो होगा, और एक भी xj अगर नॉन ज़ीरो मिल गया तो s हमारा क्या हो गया, LD हो गया, तो s हमारा LD हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये अगर 0 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन ले ली कि समेसन AIJ xj को हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया, और समेसन हमारा किस पे वेरी कर रहा है, j पे, j इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे I हमारा कहाँ से कहाँ है, 1 से m के बीच में रहेगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, इन सबको अगर हम वेरी करा दें तो ये हमारा एक सिस्टम इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप जो है लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हो तो आज जान लेते हैं कि अगर इफ़ नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी इसकी जो इक्वेशंस है ना वो अगर कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, जब सारे जो है x1 x2 यानी इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, x1 x2 xn की वैल्यूज़ होंगी, और हम x1 x2 x3 इसी के बारे में बात कर रहे हैं, चूँकि हमने वहाँ पे बताया था कि इन्हीं को याद रखेंगे हम सिर्फ। तो सिस्टम जो है इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, दिस इम्प्लाइज दैट xi इज नॉन जीरो फॉर सम i, दिस इम्प्लाइज दैट s इज LD, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से। इसको हम छोटे अगर लफ्ज़ों में देखें तो यहाँ पर जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, एक ये इक्वेशन हो गई। यहाँ पे दूसरी हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक ना एक x या y या z कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सारे ज़ीरो नहीं मिलेंगे हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।